तो दोबारा से देखें, क्लियरिंग इन द स्काई, लास्ट पेज। एंड जेस, और जेस बेटा, ही ब्रैग्ड, उसने शेखी बखेरते हुए या फखरी अंदाज में कहा, रिगार्डलेस, कता नज़र इसके, ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 3 scores मीन्स 20, 20 एंड 20, 60 एंड 10, एंड 10 ईयर्स ऐड करें 60 में तो 70 ईयर्स। तो 70 साल होने के बावजूद भी इससे कता नज़र, आई प्लोड इट, प्लो कहते हैं हल चलाना, आई प्लो इट, मैंने इस खेत में हल चलाया, मैंने इस खेत में हल चलाया। प्लोड इट विद अ म्यूल, म्यूल कहते हैं खच्चर, एक खच्चर की मदद से मैंने यहाँ पे हल चलाया, जैसे जानवरों की मदद से, बैल की मदद से आमतौर पे किया जाता है, लेकिन उसने पहाड़ के ऊपर था, वहाँ पे बैल को चढ़ाना मुश्किल है, ले जाना मुश्किल है, तो खच्चर क्योंकि चढ़ाई चढ़ते हैं तो खच्चर की मदद से उसने वहाँ पे हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, आई हैव मेरे पास बहुत ही मामूली सी सहूलत थी, हेल्प मदद या सहूलत थी या ना होने के बराबर सहूलत थी। डन ऑल द वर्क, मैंने ज़ाती तौर पे ये सारा काम किया और काम मुकम्मल किया। इट इज़ लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म वेयर व्हेन आई बॉट माई गन टू द फील्ड एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्विरल्स एवरी इवनिंग। तो अब यहां पे उसने बताया, इट इज लाइक द लैंड, ये एक ऐसी जगह है, योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म, जो तुम्हारी वालदा यानी कि तुम्हारी माँ, एंड आई यानी कि बाप खुद, यूज टू, अक्सर यूज टू फॉर्म, इसको फॉर्म किया करते थे, यानी कि खेती बाड़ी यहाँ पे किया करते थे। तो कहता है ये वो जगह है जहाँ पे मैं और तुम्हारी माँ मिल के खेती बाड़ी किया करते थे। वेयर आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, और मैं अपनी बंदूक भी साथ ले जाया करता था खेत में। एंड टुक होम अ मेस ऑफ द फॉक्स स्क्विरल्स, तो फॉक्स स्क्विरल्स, स्क्विरल की एक किस्म है, गुलहरियों की एक किस्म है, और मैं वहाँ पे फॉक्स स्क्विरल का शिकार किया करता था, और मेस काफ़ी बड़ी तादाद में एवरी इवनिंग, हर शाम में, और उनका शिकार करके घर ले जाया करता था। आई लुकड एट द वॉस्ट, तो उसको यादें आ रही हैं पिछली, आई लुकड एट द वॉस्ट माउंटेन स्लोप, तो जब उसने, बाप ने इशारा करके एक जगह की तरफ, उसको उस जगह की तरफ दिखाया, तो अब बेटा भी उस तरफ देखता है। आई लुक्ड, मतलब बेटा जेस जो है देख रहा है। आई लुक्ड एट द वॉस्ट माउंटेन स्लोप, मैंने उस बड़ी पहाड़ी की ढलान की तरफ देखा। बिलो, वो नीचे की तरफ जो थी, वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म, जहाँ पे मेरे माँ बाप ने फॉर्म, हल जोता था, खेत बनाया था, खेती बाड़ी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, काफ़ी साल पहले, व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, जब वो इसी ज़मीन में खेती बाड़ी कर रहे थे। इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, शायद वो यही वाली ढलानी जगह थी। डैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटल वुडन प्लो, कि मेरे बाप ने मुझे एक लकड़ी का छोटा सा खिलौना हल बना के दिया था। डैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old, ये उस वक़्त की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मुझे लेके आए थे, खेत में ले आए थे, टू थिन कॉर्न, कॉर्न के उस खेत के बीच में मुझे वहाँ पे ले आए थे। आई लॉस माई लिटल प्लो, और वहाँ पे मेरा जो प्लो था, वहाँ पे मेरा जो हल था वो खो गया। आई लॉस माई लिटल प्लो इन अ फरो, एक फरो के बीच में, एक क्यारी के बीच में मेरा हल, खिलौना हल खो गया। एंड आई क्राइड एंड क्राइड अंटिल ही मेड मी एनदर प्लो, मैं रोता गया हत्ता कि मेरे बाप ने मुझे एक और खिलौना हल बना के दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन मुझे दूसरे वाला खिलौना हल इतना पसंद ना आया जितना कि मुझे पहले वाला पसंद था। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब इस पहाड़ की ढलान को देखना। ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जिसके ऊपर अब बड़े बड़े दरख्त उग चुके थे। मैनी ऑफ देम बिग इनफ, इनमें से कई दरख्त इतने बड़े हो चुके थे। टू हैव सॉड, कि उनको सॉ, SAW सॉ, वो आरी, कि अब उनको काटा जा सकता था आरी से। इनटू लंबर, और उनके तख्ते बनाए जा सकते थे, या उनके बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े बनाए जा सकते थे। एट द मिल, कारखाने के बीच में, कि दरख्त इतने बड़े हो चुके थे कि उनको काट के तख्ते बनाए जा सकते थे। इट वॉज हार्ड टू बिलीव डैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप,
ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि मेरे माँ और बाप ने पहाड़ की इस ढलानी हिस्से को उन्होंने साफ़ किया था और खेत बनाया था। तो इतनी मुश्किल जगहों पे खेती बाड़ी करना बहुत ही मुश्किल है। एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक वो यहाँ पे खेती बाड़ी करते रहे। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टॉल, और कई दरख्त तो अब 60 फुट ऊंचे हो चुके थे। एंड वाइल्ड वाइन्स, और जो जंगली बेलें जो थी, हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, उन्होंने इनके दरख्तों के ऊपर जो टॉप थी, यानी कि दरख्तों के ऊपर जो है वो एक मैट बना दिया था, जैसे एक जाल बुन दिया था बेलों ने। बेलें आपस में ऊपर उस दरख्तों के ऊपर चढ़ जाती है ना। एंड जैस, मेरे बाप ने कहा, बेटा जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू विजिट टू सिट स्टिल, डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि सिट स्टिल, के टिक के बैठ जाओ, टू टेक लाइफ इजी, जिंदगी को आसान लो। आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो यही उस ओल्ड मैन की असल बात थी कि वो आराम नहीं था कर सकता, वो काम कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था, ये उसका मॉरल चल रहा है एक सेंस में। आई हैड टू गो बैक, मुझे उन जगहों पे जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम अगेन, मुझे इस जरखेज मट्टी को सूंघना था, स्मेल करना था। जरखेज मट्टी की भी एक भीनी भीनी खुशबू होती है। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड, ये ऐसी जमीन नहीं है। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, वो जमीन जिसमें मैंने अल्फाल्फा लगाए थे वो और जमीन है, ये और जमीन है। दिस इज रियल लैंड, ये सही असली जरखेज जमीन है। इट इज द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो ऐसी जमीन है जिसको खुदा ने बनाया था, मतलब है कि जैसा खुदा ने बनाया ये जमीन वैसे के वैसे ही पड़ी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मैं वापस आया, मुझे इस जगह पे वापस आना था और यहाँ पे खुदाई करके खेत बनाना था। तो मैं कैसे आराम कर सकता था, मैंने जो तहैया किया हुआ था, इरादा किया हुआ था इस ज़मीन को खेत में बदलने का, तो वो मुझे करके दिखाना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसको सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर अगेन, और इसको सरका के गिराना था अपनी उंगलियों में से। तो मट्टी को जैसे आप अपने हाथ से अपनी उंगलियों में से सरका के नीचे गिराते हैं। तो एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट द येम्स, और मैं येम्स को, शकरकंदी को खाना चाहता था, टमाटोज खाना चाहता था, पोटैटोज खाना चाहता था, टमाटर और आलू खाना चाहता था, ग्रोन इन दिस लैंड, जो इस जमीन में पैदा किए गए हैं। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, और इस पहाड़ की बुलंदी पे, आई लुक्ड फॉर इन एवरी डायरेक्शन ओवर द रग्ड हिल्स माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फॉर्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन। तो अब वो बच्चा कहता है कि आई लुक्ड फॉर इन एवरी डायरेक्शन, मैंने हर सिमत में देखा, ओवर द रग्ड हिल्स, और जो उन कटी फटी पहाड़ियों की तरफ देखा। रग्ड, कटी फटी, यानी कि जो है जो ऊपर नीची हैं, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीची पहाड़ियाँ, उनकी तरफ देखा। माई फादर हैड एंड मदर हैड क्लियर, जिनको मेरे माँ बाप ने क्लियर करके खेत बनाया था। एंड फॉर्म्ड कॉर्न, मेज एंड केन, वहाँ पे जो है उन्होंने मकई, गन्ना और जो है मुख्तलिफ सब्जियाँ वगैरह को वहाँ पे उगाया था। The one slope they had not cleared was the one from which my father had cleared this his last. तो कहता है कि सारा ही पहाड़ तकरीबन उन्होंने उसको हमवार करते हुए खेत की शक्ल में तब्दील किया था। एक हिस्सा रह गया था, एक ढलानी हिस्सा रह गया था, और उस ढलानी हिस्से को मेरे बाप ने उसको भी खेत में बदल दिया, वहां पे भी खेत बना दिया। द वन स्लोप, एक ही ढलानी हिस्सा रह गया था, दे हैड नॉट क्लियर, जिसको मेरे माँ बाप ने मिल के नहीं था खेत बनाया, वॉज द वन, ये अब वही वाला हिस्सा है, फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर, जिसको मेरे बाप ने अब क्लियर करके खेत बना दिया है। हिज लास्ट, अभी हाल ही में, स्मॉल पैच, ये एक छोटा सा खेत बना दिया है। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, मैं अपने बाप के को पीछे पीछे वापस आ रहा था। क्लियरिंग इन द स्काई, वो बुलंदो बाला खेत को देखते हुए। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते की तरफ। टूवर्ड्स द डीप वैली, अब हम वापस जो है वादी की तरफ, अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे। बट वाई डू यू, अब मैंने वो सवाल जो पहले भी किया था, मैंने अब्बा जान से पूछा कि आपने इतने रास्ते क्यों बनाए हैं, तो इसका जवाब उसके बाप ने पहले नहीं था दिया। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकेंड ब्लफ, तो बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ, आपने इतने ज्यादा रास्ते क्यों बनाए हैं, कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकेंड ब्लफ, कि वो जो दूसरी ढलानी हिस्सा है उससे ये ऊपर वाले हिस्से की तरफ कितने ज्यादा रास्ते बल खा के उठ के ऊपर आ रहे हैं, बल खाते हुए आ रहे हैं।
तो आपने इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए? आमतौर पे एक आधा रास्ता बनाया जाता पहाड़ों की तरफ जाते हुए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सिंस ही हैड प्रॉमिस, क्योंकि मेरे बाप ने वादा किया था, डैड ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो बाद में मुझे इस चीज़ का जवाब देगा। मैंने पूछा, ओ येस ही सेड, मेरे बाप ने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली स्प्रिंग में, बहार में, आई कुड नॉट क्लाइंब स्ट्रेट, मुझसे पहाड़ पे सीधा अमूदी जानब नहीं चढ़ा जा रहा था, सीधे ऊपर नहीं था चढ़ा जा रहा, क्योंकि मेरी तबीयत शायद ठीक नहीं थी। अप द स्टीप पाथ, ढलानी हिस्से की तरफ मुझसे अमूदी सिम्मत में नहीं था चढ़ा जाता। That was when the doctor did not give me a week to live, ये वो दिन थे जब डॉक्टर ने मुझे एक हफ्ता भी नहीं था दिया जिंदा रहने के लिए। उसने कहा था कि तुम एक हफ्ते से ज्यादा नहीं जिंदा रह सकोगे। तो उन दिनों में मैंने जब पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की तो अमूदी सीधा मुझसे पहाड़ पे ना चढ़ा गया। आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ, तो मैंने एक लंबा निस्बतन आसान पाथ रास्ते बनाए, लंबे बल खाते हुए ऊपर को उठते हुए रास्ते बनाए, जरा लंबे रास्ते बनाए। सो आई वुड नॉट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, कि मुझे ज़्यादा क्लाइंब शक्ल में ऊपर जो है चढ़ने की अंदाज में, अमूदी अंदाज में ज़्यादा ना चढ़ना पड़े, बल्कि बल खाते हुए रास्ते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ से चढ़ के जाना या चल के जाना आसान था। देन एज आई गॉट बेटर, जैसे जैसे मेरी सेहत बेहतर होती गई तो ही एक्सप्लेन, मेरे बाप ने वजाहत की, आई मेड एनदर पाथ, तो मेरी सेहत बेहतर हुई तो मैंने एक और रास्ता बताया जो निस्बतन तेज़ी से ऊपर की तरफ उठता था और कम बल खा के तेजी से ऊपर अमूदी जानब उठता हुआ जा रहा था। एक और रास्ता बनाया, पाथ डेट वाज अ लिटिल स्टीपर, जो निस्बतन ज्यादा जो ढलानी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ, मैं उतने ज्यादा जो है ढलवानी या अमूदी रास्ते बनाता गया, उतने ज्यादा जो है सीधे ऊपर को उठते हुए अमूदी रास्ते बनाता गया। That was one way of knowing, ये एक तरीका था जिससे मैं जान सकता था, I was getting better all the time, कि मैं दिन ब दिन हर लम्हा जो है बेहतर, मेरी सेहत बेहतर हो रही है। तो वो अपनी सेहत को चेक करता था इससे। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, अब मैं जो है अपने बाप के साथ वापस जो है नीचे आ रहा था। डेट वाउंड दिस वे एंड डेट 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब्ड, तो ये जो रास्ता जिससे अब वो नीचे आ रहे थे, ये 3 गुना लंबा रास्ता था और ज्यादा बल खा के नीचे की तरफ आ रहा था, जितना के रास्ता मेरे बाप ने, जितना हम अमूदी रास्ते से ऊपर चढ़े थे ना, हम ये अब तकरीबन सीधे रास्ते से ऊपर चढ़े हैं, तकरीबन सीधा सा रास्ता था, पहाड़ पे जरा सीधे स्ट्रेट जैसे दीवार पे चढ़ते हैं उस तरह से जो है सीधे सीधे रास्ते पे ऊपर की तरफ आए हैं। लेकिन जो नीचे इस तरह से इतने सीधे रास्ते से नीचे आना मुश्किल होता है ना, नीचे आने का मतलब तो बिल्कुल ही एकदम ही बंदा नीचे आ जाता है और गिर जाता है और फिसल जाता है। तो नीचे आने के लिए रास्ता आमतौर पर लंबा ही बनाया जाता है, वो ताकि इंसान स्लिप होकर नीचे ना गिर जाए। तो कहता है कि अब जब हम नीचे आए तो ये 3 गुना लंबे रास्ते की से नीचे आए। मतलब क्या कि ये जो ऊपर गए थे, इससे असल में ऊपर जाने का रास्ता बताया कि वो कितना छोटा मुख्तसर रास्ता था जिससे वो ऊपर गए थे। तो ये बेटा एक हिम्मत और अज़म की दास्तान यहाँ पे जो है बताई गई है। नहीं जी, कुछ पूछना है इसमें?